कहता है भगवान से, हे प्रभु, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार में सारा संसार जगता है, वह महात्माओं के लिए रात्रि का समय होता है। और जिसमें सारा संसार सोता है, उस एकांत मुद्रा में हमारे ऋषि महर्षि जग करके भगवान की साधना करते हैं। इसलिए हमारा आग्रह है सारे भक्तों से कि इस पावन बेला में आकर घर की माया को छोड़े, हम अब हर की महिमा गा कर उनसे ही नाता जोड़ें। उत्तर प्रदेश के जिला बलिया की ऐतिहासिक धरती बरौली में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बलिया जिले के रामलीला मैदान बरौली के जो रामलीला कमेटी के संचालक और व्यास कहे जाने वाले व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो रामलीला मैदान है अब जल्द ही शुरू होने वाला है और उसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। तो आइए व्यास जी से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले व्यास जी अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ मुकेश बाबू, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे रामलीला के बारे में जानने का प्रयास किया है। तो यह हमारी रामलीला अब इससे मात्र गांव की नहीं रह गई जी, ये पूरे क्षेत्र की रह गई जी, और जितने रिश्तेदार बहन बेटे हमारे इस देश के भिन्न भिन्न भागों में रह रहे हैं जी, या देश विदेशों में रह रहे हैं, जी, मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सारे विश्व में रामलीला आगे चली गई है। ये हम लोगों का सौभाग्य है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और इसके पीछे आपसे क्या बताऊं, आज से करीब सैकड़ों वर्ष पहले जी, एक महात्मा आए जी, और लोगों ने उनको घेर लिया। जी, कहा कि बाबा, एक हमारे यहाँ कुआं है, उसके बगल से जो जाता है उसको वो खींच लेता है जी, और वो व्यक्ति मर जाता है। जी, बाबा ने कहा चलो ले चलो हमारे पास, हमारे साथ चलो और कुएं को ढकने भर के लिए एक चादर ले लो। जी, गांव वालों ने चादर लिया, बाबा कुएं के पास गए। वह ऐतिहासिक कुआं आज भी है। जी, बाबा ने कहा कुएं पर चादर फैला दो और चारों कोने पर ईंट की टुकड़ी रख दो जी, और मैं इसके बीच में बैठूंगा और तुम लोग घबराना नहीं। मैं गिरूंगा नहीं, डूबूंगा नहीं। जी, क्या करिश्मा हो गया, अलौकिक पुरुष महात्मा। और उनका नाम था बाबा योगेश्वर जति महाराज। जी, उस चादर पर बैठ करके उन्होंने मंत्र जाप किया जी, और रेखा खींच कर कहा कि कल से या अभी किसी आदमी को गुजारो और हम देखते हैं कि कैसे वह गिरता है। जी, उनकी साधुता, उनकी दार्शनिक आध्यात्मिक विचारधारा जी, की अलौकिक क्षमता ने यह करिश्मा किया कि आज जो भी लोग जा रहे हैं उसके बगल से कभी नहीं गिरता है, न कहीं भय लगता है। जी, गाँव वालों को बड़ी खुशी हुई। वो टहलते टहलते इस हमारे गांव के बाजार में आए। जी, मिडिल स्कूल था, जी, उस स्कूल के सामने जो मैदान था वहां खड़े हो गए। जी, वहां की मिट्टी को पैर से कुरेदने लगे। 10-20 लोग जो गांव के माने थे, पुराने थे, वो लोग घेरे हुए थे। जी, उनके मुंह से निकला कि हे गांव वालों, यह गांव आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाला है जी, और जानते हो यहाँ परमात्मा का प्राकट्य होने वाला है। जी, यह अचंभा नहीं है, जी, यहाँ परमात्मा प्रतिवर्ष आने वाले हैं, यहाँ उनकी लीला लगाओ। जी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, गरीबी के मारी हुई जनता थी, जी, लेकिन प्रेम और श्रद्धा का आगार था। जी, लोगों ने उनका आदेश स्वीकार किया और आज करीब 97वां वर्ष होने जा रहा है। यह हमारी ऐतिहासिक रामलीला बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ आज भी मनाई जा रही है। जी, तब से उनका कहना था कि देखो, जो इसमें बनेगा, जी, जो इसमें सेवा करेगा जी, वह है और उसका परिवार बनेगा, जो नहीं बनेगा वह नीचे रह जाए। जी, आज उन्हीं की कृपा की देन है, यह पढ़ा लिखा गांव जी, उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका है। जी, सारे घर में कहीं रोटी की कमी नहीं है। जी, सुंदर सुंदर जवान, उच्च अधिकारी, ISP से लेकर के डॉक्टर वैद्य तक सारा गांव भरा हुआ है। जी, और आज 97-98 वर्ष में हम लोग यह दशहरा रामलीला आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से लेकर के जी, पितृविसर्जन को हमारे यहाँ भगवान की पहली लीला, जिसमें भगवान ने नारद जी का अहंकार नष्ट किया है,
उसको तोड़ने के लिए प्रथम दिन की मेला जो लगाया जाता है उसका नाम है नारद मोह। बाबू 97-98 वर्ष से गाँव भगवान की याद है जी नाचता है, कूदता है, रिझाता है। जी और भगवान ने हमें यह सौभाग्य दिया है मैं उनके मानवीय लीला का चरित्र चित्रण करूं, संचालन करूं और जो अपने काव्य की धारा दिया है उससे जनता की आकांक्षा को पूरा करूं और सारी जनता को भगवान के चरणों के प्रति एक प्रेम का भाव जगाऊं। यह मेरा सौभाग्य है। जी कोशिश करता हूं और मूल में भगवत कृपा ही है। और क्या कहें, हमारे कुछ पुराने बाप दादाओं ने, जी जिनमें श्री शंकर दत्त शास्त्री जी जो रावण के रोल में भगवान की सेवा करते थे, इलाके में उनका नाम है। जी उनके समकक्ष बाबू रामचंद्र सिंह मास्टर साहब जी जो विभीषण का संवाद करते थे, सुमंत का संवाद करते थे, दशरथ का संवाद करते थे, अनेकों अच्छे पाठ करते थे और साहित्य रत्न के शिरोमणि थे। उनके शब्दों की गरिमा, उनकी काव्यधारा अलौकिक थी जिसका वर्णन मैं अपने शब्दों द्वारा नहीं कर सकता। जी एक संक्षेप में बात आपको बताता हूं जिसमें भगवान ने कहा कि हे विभीषण, तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे थे? जी तो मास्टर साहब ने कहा कि हे प्रभु, जो देखा था, जो सुना था, जो पढ़ा था वह नहीं पा रहा हूं, उससे हट कर पा रहा हूं। जी भगवान मुस्कुराने लगे, कहे कहो क्या हट के पा रहे हो? कहा कि हाँ नाथ कहूंगा, मैं आज ये देखा हूं कि जिसके स्वरूप का ध्यान कभी मुनियों को नहीं हो पाया है वह नाथ आज हर्षित होकर छाती से हमें लगाया है। प्रभु ऐसा कभी सोचा नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो थोड़ा सा आप अगर कोई हमारे दर्शकों को दोहा चौपाई अगर कुछ सुनाना चाहें, हाँ। 2 लाइन के लिए बस। हाँ ठीक। कैसे यह भाव जगे, एक सरल भक्त है, वह भाव के साथ आया है जी मगर वह घर से कुछ तैयारी नहीं कर पाया जी और यहाँ लोग देख रहा है कि कोई भगवान को धूप, नैवेद्य, फल, फूल सब चढ़ा रहे हैं। वह कसक के रह गया, उसकी आंखों में जल भर आया और सोचता है कि अगर मैं पहले जाना होता तो मैं भी भगवान की सेवा में कुछ फल वगैरह लेके आया होता। क्या करें, क्या नहीं करें। वह कहता है भगवान से, हे प्रभु, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं नमन मैं तेरा, स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। अनाथ, हम तो हैं दर्शन के प्यासे, हृदय दिखाने आए हैं, जो कुछ है बस पास यही है, इसे चढ़ाने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जो हमारे यहाँ के जो बरौली की रामलीला जो शुरू होने वाला है, हाँ हाँ, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को अगर आप अपने तरफ से प्यार से, स्नेह से आमंत्रित करना चाहें तो एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। जब हम जाते हैं भगवान की प्रेरणा से जी तो सबसे पहले भगवान यह वाणी निकालते हैं, ये भगवत भक्तों, अब बहुत हो गया, बहुत सोए, जी अब जगो। हमारा शास्त्र कहता है, या निशा सर्वभूतानाम जस्याम जागृत संयमी, जस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनः। जिसमें सारा संसार जगता है वह महात्माओं के लिए रात्रि का समय होता है जी और जिसमें सारा संसार सोता है उस एकांत मुद्रा में हमारे ऋषि महर्षि जग करके भगवान की साधना करते हैं। इसलिए हमारा आग्रह है सारे भक्तों से कि इस पावन बेला में आकर घर की माया को छोड़े हम, अब हर की महिमा गा गा कर उनसे ही नाता जोड़े हम। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे रामलीला मैदान बरौली के संचालक और व्यास जी के नाम से जाने जाने वाले ब्रिजेश सिंह जी से हमने कुछ खास बातचीत की और आपको आमंत्रण मिल ही गया होगा। और हर साल की भांति इस साल भी आप बरौली के रामलीला मैदान में आइए और मेले का आनंद उठाइए।